Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start this session. Let's see what exactly is there for us in today's The Hindu Analysis. So here we are connected live and you can download the PDF from our टेलीग्राम पेज सो आप टेलीग्राम पेज पे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर टुडे सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर सेंटर लाइकली टू अलाउ रेजिडेंट्स टू फिल देयर एनपीआर डिटेल्स ऑनलाइन वी लुक इनटू दिस थोड़ा बहुत इसके अंदर जानेंगे दैट दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस ओके हाउ विद द हेल्प ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी द सेंटर इज गोइंग टू ईज आउट द टास्क ऑफ योर रजिस्ट्रेशन तो ये जो रजिस्ट्रेशन का टास्क है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और उसके बाद सेंसस भी होना है हमारा उसके अंदर हम लोग जो है आईसीटी की हेल्प से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे जय कौशिक गुड मॉर्निंग मोहित मंसल गुड मॉर्निंग सो इस तरीके से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये आप ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन में लिखोगे कि दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग द आईसीटी नेटवर्क का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा रहा है नाउ इट इज गोइंग टू ईज आउट द टास्क नाउ think about a situation where you have to carry out the activity for 1.4 billion people 1.4 बिलियन पीपल लोगों के लिए हमें जब एक्टिविटी करनी पड़ती है इट्स अ ट्रिमेंडस टास्क ओके अंकित गुप्ता गुड मॉर्निंग बहुत बड़ा टास्क है दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम ई गवर्नेंस की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी आईसीटी की आपको हेल्प करनी पड़ेगी अब इसका बेनिफिट क्या होगा यू नीड टू अंडरस्टैंड इट विल रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर ओके पेपर का वर्क जो है आप लोग कम यूज करोगे एंड व्हेन यू आर यूजिंग जस्ट पेपर इट मींस यू आर सेविंग ट्रीज आप ट्रीज को सेव करोगे अदर देन दैट ये फास्ट होगा एफिशिएंट होगा ओके इमीडिएटली आप सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने डेटा सेट के अंदर स्टोर कर लोगे और बाद में जो है रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी So these are some issues. Now we'll move to next part. Poll panel orders the suspension of 2 IPS officer in Bengal. So as you know, there was a lapse in security safety of your leader. एंड शी हैज बीन इंजर्ड तो वहां पे आईपीएस ऑफिसर के ऊपर जो है गाज गिरी है ओके सो देर इज नथिंग मच इसके अंदर कुछ खास यहाँ पे एज सच नहीं है सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन डायरेक्टली देखते हैं वहां पे हमारे लिए क्या है ओके सो यहाँ पे हमें देखना होगा ओके Forest stalling a cyber Pearl Harbor. Now we'll look into this in detail. This editorial is by M.K. Narayanan related to your geopolitics. ये आपके geopolitics से related है, cyber security से related है, internal security से related है, and cyber security is very very important. As you know, हमारे जो है मुंबई के अंदर चाइना ने साइबर अटैक किया था एंड दैट हैज बीन हाईलाइटेड बाय द महाराष्ट्रियन होम मिनिस्टर आल्सो दैट देयर वाज अ साइबर अटैक किया था मुंबई के अंदर जो है बिजली चली गई थी ओके सो ये केस जो है रिपोर्ट हुए हैं सो इट मींस दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा दिस इज द मॉडर्न वॉरफेयर जब आप जो है लीथल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे यू आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स आप साइबर अटैक करेंगे ओके so we'll cover this particular aspect and it can be related to your internal security and part of your GS पेपर 3 का ये हिस्सा हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है सो साइबर सिक्योरिटी साइबर थ्रेट इज रियली इंपॉर्टेंट आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो देन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओके सो जॉब क्रंच एंड द ग्रोइंग फायर्स ऑफ नेटिविज्म नाउ एज यू नो हरियाणा हैज डन समथिंग हरियाणा ने जॉब रिजर्व कर दिया है ओके नाउ things are related to that ये उससे related है and how it is going to have an impact over the job scenario in the country first of all you need to understand आपको job के ऊपर काम करना पड़ेगा and because of that this situation has arrived कि आपके states को reservation करनी पड़ रही है तो ये एक major crisis में develop हो सकता है okay so first of all आप इसको देखेंगे कि this is important for your GS पेपर 3 जीएस पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इकोनॉमी के अंदर जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं सो अदर देन दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस ओके इन दोनों चीज़ों को नहीं कवर किया जाएगा एंड फ्यूचर फोर्स for future wars we are going to look into this how things are going to turn up in future चीजें भविष्य में कैसे होंगी तो इसको थोड़ा जान लेंगे हम लोग क्या होने वाला है other than that on this particular page there is nothing much कुछ खास नहीं है यहाँ पे here also कुछ खास नहीं है इधर भी कुछ खास as such नहीं है political coverage ज़्यादा है यहाँ पे so we'll move to the next part now on this page again
देर आर मोर पॉलिटिकल थिंग्स, ज़्यादा पॉलिटिकल थिंग्स हैं यहाँ पे. सो यूके अपराइज्ड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स. ओके, सो secretary level talks are going on, and we have apprised about the Khalistani terrorist groups. Deepshika, good morning. So ये चीज़ें जो है डेवलप हो रही है. Now you need to understand, presently UK parliament is also discussing farm laws. Okay, तो UK parliament farm laws discuss कर रहा है, and वी हैव रेज्ड एप्रीहेंशंस रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. उसके केस में भी हमने जो है अपनी बात रखी है कि दैट दिस इज नो, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन इंडियाज इंटरनल अफेयर. ओके, सो अब होता क्या है कि यूके के अंदर जो एक्टिविटी होती हैं दो दे आर नॉट इन आर ज्यूरिसडिक्शन, तो वहां पे यूके के साथ आपको कोऑपरेट तो करना पड़ेगा. सो ये सारी डेवलपमेंट है, एंड वी हैव देर आर रिपोर्ट्स, वी हैव इंफॉर्मेशन वेयर खालिस्तानी टेररिस्ट आर बीइंग फंडेड इन दोज कंट्रीज. उन कंट्रीज के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग वगैरह मिल जाती है. सो यू हैव टू स्टॉप दैट, आपको उसको रोकना है, एंड दैट विल बी पॉसिबल इफ यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद दोज कंट्रीज, एंड दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग आउट. यही हम लोग कर रहे हैं. तो सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट पैनल ऑन मिथिकल सरस्वती रिवर, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू नाउ. ओके, सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहा था. हरियाणा के अंदर स्पेशली ये हो रही थी कि आप जो है सरस्वती रिवर को रिवाइव करने का प्लान इनका चल रहा था. सो ऑन दैट दे आर मूविंग अहेड, इसको लेके ये आगे चल रहे हैं. राइट टू डिसेंट इज सेंट्रल से साइनाथ. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस इन डिटेल, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड पी साइनाथ इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, यू कैन कोट हिम डायरेक्टली. आप इनको डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, पी साइनाथ को. ओके, सो ये आप देखना बहुत अच्छे से, इनकी बातों को समझना कि राइट टू डिसेंट इज सेंट्रल एंड ही हैज स्टेटेड समथिंग अबाउट दैट. ओके, ये उन्होंने बात की है. So other than that, there is nothing much, कुछ खास नहीं है. On this page, China North Korea threat looms at blinking Austin head to Asia. Okay, now this is what US is saying. The China and North Korea both are their prime concern for security. तो China और Korea, North Korea दोनों ही US के लिए concern है, and they will work on that. उसके लिए वो काम करेंगे वहाँ पे. Okay, तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने highlight की है. Now there is nothing much on this particular page, कुछ खास यहाँ पे है नहीं. Okay, so let's move to our detailed discussion section. Detailed discussion में चलते हैं सीधा. क्या है यहाँ पे देखें. So center likely to allow residents to fill their NPR details online. Okay, so no biometric and document will be collected. Now there were apprehension that okay, the government is going to collect some biometric and documents. Now government has made it clear, Manpreet, good morning, that they are not going to collect. कुछ भी ऐसा जो है कलेक्ट नहीं करेंगे. सेंटर विल अलाउ रेजिडेंट्स टू फिल द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर form on their own through the online mode a month before the door-to-door enumeration of census official starts. Okay, now you need to understand this is an online form that is going to be filled prior to the start of process. पूरी चीजें स्टार्ट होने से पहले आप इस ऑनलाइन फॉर्म को करके आधा भर के रखोगे. You need to understand it is going to help a lot. Okay, it will reduce the burden of the ग्राउंड ऑफिशियल्स. जो सड़क पे एक घर घर जाके बात करेंगे उनके लिए समस्याएं जो हैं थोड़ी हट जाएंगी यहाँ से. जो आफ्टर फिलिंग द फॉर्म द रेजिडेंट विल गेट अ रेफरेंस कोड दैट दे कैन मेंशन टू द फील्ड एन्यूमरेटर. ओके, तो ये रेफरेंस कोड जो है आप फील्ड एन्यूमरेटर को दे सकते हो. वो इमीडिएटली उनके पास सारा इंफॉर्मेशन जो है आपसे रिलेटेड चली जाएगी. तो ये आपको समझना है. नाउ द डिटेल ऑफ रेस्पोंडेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर कंडक्टिंग द सेंसस एक्सरसाइज, बट नो बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट विल बी कलेक्टेड. बायोमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा, आपसे सिर्फ फॉर्म फिल करवा रहे हैं वो. तो ये एक सिटीजन फ्रेंडली मूव है. सो मनप्रीत, यू आर आस्किंग सर, एक डाउट है, अगर हम ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी रखते हैं तो क्या मेंस में भी उसी लैंग्वेज में? नहीं 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 नहीं, आप वो रख सकते हो अलग से. ओके, वो आप इंग्लिश में ही पेपर दे सकते हो. ऑप्शनल लैंग्वेज एक लैंग्वेज का पेपर आपको पास करना पड़ता है, उसके अंदर लोग हिंदी रखते हैं. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. इट वुड बी ग्रेवियस एरर इफ इंडिया वर टू अंडर एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ साइबर थ्रेट इन फेसेस स्पेशली फ्रॉम चाइना. नाउ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. You have to be very proactive related to your cyber security. Okay, आपको साइबर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे. एंड इंडियन साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क faces a major problem, and one of the problem is shortage of staff. आपके यहाँ पे experts नहीं है. Okay, another debate about this is that should we have offensive wing? क्या हमें offensive wing होना चाहिए? So should we have offensive wing? Now this is my question to you. क्या हमें offensive होना चाहिए? एक offensive wing साइबर कमांड का ऐसे रखना चाहिए ताकि हम लोग जो है किसी और नेशन के अगेंस्ट उनको टारगेट कर सके. शुड वी हैव एन ऑफेंसिव विंग?
so that we can target other countries. Now this is my question to you, ये आपको एड्रेस करना है कि क्या हमें ऑफेंसिव होना चाहिए, कोई ऐसा आर्मी का यूनिट ऐसा रखना चाहिए जो कि हम दूसरों को टारगेट कर सकें. ओके, सो थ्रेट posed to key Indian entities by the antagonist forces such as China is beginning to merit critical attention in all right quarters. This followed by revelation by the US-based security firm Recorded Future, which were carried out by the media in the US. तो यूएस के अंदर एक तरीके से इन्होंने ये चीजें हाईलाइट हुई दैट इंडिया इज अंडर थ्रेट. ओके, चाइना माइट टारगेट इंडियन firms and it is going on. So presently, due to the COVID lockdown, we move to digital. हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं. नाउ डिजिटल इंडिया जैसा ड्रीम अगर आपको अचीव करना है तो साइबर सिक्योरिटी आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी. ओके, सो इफ यू वांट टू अचीव द डिजिटल इंडिया, डेफिनेटली आपको साइबर सिक्योरिटी अच्छी करनी पड़ेगी. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज टारगेट. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, in a lead up to India-China border clashes, Recorded Future has found an increase in malware attack targeting Indian government, defense organization and public sector. Now China definitely आपको target कर रहा है. Also that coinciding with Chinese incursion in eastern Ladakh, certain Indian power facilities had been target of cyber attack. As I told you, मुंबई के अंदर बिजली चली गई थी. Further, there have still some evidence of ongoing intrusions, though the intensity of activities appear to ceased by mid-February. A needless controversy need erupt in the wake of these disclosures to whether October blackout in Mumbai was directly linked to cyber attack. Now, ये अब बात सामने आ रही है कि मुंबई के अंदर जो ब्लैकआउट हुआ था वो आप पे साइबर अटैक से ही रिलेटेड था. सो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टारगेट हो सकता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड this is a difference between two countries. Now suppose if terrorists start doing it, okay, now if terrorists start doing it and these terrorists are sitting in Pakistan, they are sitting in Pakistan and they are supposed targeting Indian infrastructure, वो Indian infrastructure को target कर रहे हैं. So can we say there is a threat that India and Pakistan might go for war because of those terrorists? कि क्या इंडिया और पाकिस्तान जंग लड़ सकते हैं उन टेररिस्ट की वजह से? बिल्कुल ऐसा हो सकता है. इफ देयर इज अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ये इसका फायदा उठा सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमें एड्रेस करनी है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स इनका फायदा उठाएंगे और दो देशों के बीच में लड़ाई इससे हो सकती है. सो यू डोंट वांट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टू हैपन. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेक अप कॉल फॉर इंडिया एंड यू हैव टू रिमूव ऑल द एरर्स विच आर देयर इन आवर साइबर सिक्योरिटी. सारी समस्याओं को दूर करना है, otherwise it will be your vulnerability and the countries are going to exploit it. बाकी countries इसको definitely exploit करेंगे. So Indian government agencies such as National Critical Infrastructure Protection Center and Indian Computer Agency Response Team may have more information on China's aggressive cyber campaign. But if what Recorded Future has indicated is true, that since early 2020 there have been an observation of large increase in suspected targeted intrusion activity against Indian organization, so then it's a really problematic thing. Okay, so you have to be on guard. India need to be on guard. You have to prepare yourself. You need to have a cyber units so that you can protect yourself. आपको अपना arrangement खुद करना पड़ेगा यहाँ पे. Okay, so what adds to this relation is identification of network infrastructure, okay, whose servers are known to be used by Red Eco. ये Chinese link company है. Now Chinese linked firms, and they targeted India's power sector by this particular malware known as Shadowpad. Okay, so in your 2018, so this is important, 2018 prelims. Okay, so 2018 prelims there were few नेम्स मेंशन कर रखे थे क्वेश्चन के अंदर, वो अलग अलग साइबर थ्रेट्स के नाम थे. नाउ शैडो पैड इज अ नेम ऑफ अ मॉलवेयर जिसका इस्तेमाल करके चाइना ने इंडिया को टारगेट किया है. सो आपको ये चीज याद रखनी है, शैडो पैड है क्या. ओके, सो शैडो पैड इज अ नेटवर्क इंट्रूजन मॉलवेयर इन्फ्लिक्टेड टू बोथ चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी. सो ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है ना. एक मॉलवेयर है विच इज एफिलिएटेड टू चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी. ओके, एंड दिस इज डिपेक्टेड एज बॉर्डर बैकडोर ट्रोजन. ये बैकडोर ट्रोजन की तरह काम करता है. इफ इंडीड द फ्यूचर इज डिजिटल, इफ चाइना हैज इंडीड एम्बार्क्ड ऑन द ऑल आउट ऑफेंसिव ऑफ दिस नेचर, इंडिया नीड टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स. तो आपको अपना जो है प्रॉब्लम
आपका सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. नाउ दिस इज द टाइम व्हेन चाइनीज आर टारगेटिंग ओनली 2-3 फर्म्स. अगर 2-3 फर्म्स को टारगेट कर रहे हैं, सपोज वो टारगेट एकदम बहुत ज्यादा पूरे के पूरे आपके सिस्टम को ही टारगेट करना शुरू कर दें, so you have to prepare for that. Okay, and across the world people are criticizing China. So ये जो loop holes आपके सिस्टम के अंदर है, you have to first identify them. You have to reduce your vulnerabilities. अगर आप अपनी vulnerabilities को कम नहीं करते, it means you are leaving them for future exploitation. भविष्य में भी वो चीजें exploitation हो सकती है. So Chinese cyber espionage, ये कोई limit नहीं है इसकी. They can target anything. Okay, so this you have to understand, and you need to have a system so that you can protect yourself. So cyber warfare, this is a new word. Okay, so cyber warfare का threat हमेशा इंडिया को रहा है. You need to understand we have a hostile neighborhood है, तो आप definitely इसके टारगेट में होंगे ही होंगे. Okay, और वर्ल्ड ओवर जो है साइबर वॉरफेयर के ऊपर बात चल रही है. So first of the thing is that there are no international rules. कोई इंटरनेशनल रूल्स यहाँ पे as such नहीं है. Okay, कि जो साइबर स्पेस को रेगुलेट कर सके, to regulate cyberspace. So first of the thing that is required is you need to have a international rules and regulations जो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए काम कर सके. There is a convention known as Budapest Convention. Budapest Convention एक है यहाँ पे, and India is not a signatory of that. Okay, so Budapest Convention है जो आपकी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. उतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है. Now attacks are increasing. Okay, attacks आपके ऊपर बढ़ रहे हैं. First of all, you need to understand these attacks are carried out by skilled cyber security professionals. Now they are the skilled cyber security professional. So you need to understand, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो जो प्रोटेक्ट करने वाले आपके ऑफिसर्स होंगे, दे शुड ऑल्सो बी स्किल्ड. ओके, सो यू नीड टू हैव अ स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी फोर्स जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें. सो इंडिया इज एन आईटी जायंट. हमारे यहाँ पे आईटी फर्म्स बहुत ज्यादा हैं, आईटी एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग इजीली जो है इसके साथ डील कर सकते हैं. एंड वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस. डेफिनेटली अब इन चीजों पे हमें सोचने की जरूरत है. यू हैव टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज. यूएस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो आप, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. क्वाड इज ऑलरेडी डिस्कसिंग दिस. क्वाड ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स को. सो यू हैव टू टेक दैट थिंग. इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जरूरत है. देयर कैन बी अ स्ट्रक्चर जिससे आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के अंदर. सो वो सारे एरियाज हमें जो है एक्सप्लोर करने हैं. डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज बजट. आपको जो है बजट अपना भी इंक्रीज करना पड़ेगा. यू हैव टू मैच चाइनीज. ओके, सो विदाउट फंडिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो फंड्स तो आपको अरेंज करने पड़ेंगे. यू हैव टू फंड द साइबर सिक्योरिटी. आपको साइबर सिक्योरिटी आपकी फंड करनी पड़ेगी. यू नीड टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड. जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है वो सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस डालना है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. अनलेस स्टेट्स इन इंडिया हैव द ऑटोनॉमी टू क्रिएट जॉब्स, दे विल only resort to reserving existing job for locals. Okay, so now they are saying that state government should have more say in job creation. तो जॉब क्रिएशन के अंदर जो है आपके स्टेट्स को अब ज्यादा रोल देने की बात इन्होंने रखी है. बट ये होगा कैसे, ये प्रॉब्लमेटिक है. ओके, दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट कि ये किस तरीके से किया जाएगा. पवन, गुड मॉर्निंग. सो हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पास्ड द लेजिस्लेशन व्हिच मैंडेट्स कंपनीज इन हरियाणा टू प्रोवाइड जॉब्स टू लोकल हरियाणवी फर्स्ट. ओके, नाउ दिस इज द क्राइटेरिया. नाउ दिस टाइम हरियाणा इज डूइंग इट, बाकी स्टेट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया. एज पर द डाटा from the Center for Monitoring of Indian Economy, the whopping 80% of women in Haryana who went to work cannot find a job. More than half of all our graduates in India in Haryana are jobless. तो आधे जितने graduates हैं हरियाणा के अंदर वो jobless हैं. ये problem जो है यहाँ पे चली हुई है. Okay, so many factor controls the job. So politically 11 out of 18 million voters of Haryana do not have a regular job. 11 out of 18 million voters. Now it's a huge number. Okay, Neetu, good morning. So world history warns us that when such a vast majority of adults are jobless, it inevitably leads to social revolutions and political upheavals. And we have seen that reservation related problem, reservation related riots that had happened in Haryana. Okay, so when you are not able to provide jobs to your youth क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सड़कों पे ही उतरेगा. and it is also visible in Haryana. Okay, so ये law and order problem जो है आपकी बन जाती है. अनदर प्रॉब्लम इज दैट एलियनेशन हो जाता है. एलियनेशन हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, ड्रग्स
ड्रग्स का यूज जो है, ड्रग्स का इंटेक, इंटॉक्सिकेशन, लिकर का इंटेक, ये सारी चीजें जो है बढ़ने का डर होता है, एंड दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग. ओके, सो इट इज entirely understandable that the democratically elected Haryana government panicked and choose to reserve the few available jobs for its own voters. So Haryana is not alone in this particular area. Okay, DMK in Tamil Nadu has also done this. उन्होंने भी इस तरीके का कुछ arrangement किया है, and their manifesto might also figure in such things. So many states in India are doing all these things. Okay, son of the soil जिसको बोलते हैं, okay, son of the soil concept, कि ये मिट्टी, मैं इस मिट्टी से बिलोंग करता हूं, और वो सारा कंसेप्ट जो है इंडिया के अंदर आ सकता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव अ कंट्री जहां पे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो दिस माइट टारगेट आवर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. तो ये हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को टारगेट कर सकता है, क्योंकि सन ऑफ द सोइल अगर कंसेप्ट आता है तो वो चीज सही नहीं है. ओके, देयर शुड बी वन इंडिया, जिसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं. सो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ओके, सो स्टेट एंड द की पैरामीटर. सो जॉब क्रिएशन इज ऑब्वियसली एन आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ लार्जर इकोनॉमी. इफ से अमेरिकन जायंट रिटेलर Amazon believe that the Indian economy is poised to grow, it may choose to expand operation in India. Okay, now you need to understand these firms are going to come. ये जो फर्म्स हैं जो इंडिया के अंदर FDI लेके आ रही हैं, ओके, सो ये फर्म्स को किस एरिया में इन्वेस्ट करेंगी? एरियाज वेयर यू हैव गुड गवर्नेंस, जहां पे गुड गवर्नेंस हो. ओके, वेयर यू कैन गेट क्वालिटी एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए, स्किल्ड अनस्किल्ड क्वालिटी लेबर्स जो काम कर सके. ओके, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टेट्स हैव टू वर्क ऑन दीज एरिया. स्टेट्स को इन चीजों पे काम करने की जरूरत है. हाँ जी, डेली 9 AM होती है क्लास. स्टेट्स हैव टू वर्क ऑन दीज एरिया. पवन 9 AM डेली क्लास होती है. सो स्टेट्स को इन चीजों पे काम करने की जरूरत है. नाउ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया कैन थियोरेटिकली compete विद ईच अदर ऑन दीज पैरामीटर्स. इन चीजों पे compete कर सकते हैं. ओके, बट रिजर्विंग अ जॉब इज नॉट गुड. रिजर्विंग अ जॉब क्या होगा? आपके कॉर्पोरेट्स के लिए टैलेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा. सो अपार्ट इंस्टेड ऑफ रिजर्विंग जॉब, स्टेट्स शुड compete on these things. that how if southern states are doing better, जब हमारे वालों से नॉर्थ इंडियन स्टेट से अगर सदर्न स्टेट्स बेटर कर रहे हैं, तो हमें जो है उनको मैचअप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, सो दैट फर्म्स कैन कम टू दीज स्टेट्स और वहां पे आके अपना बिजनेस कर सकें. सो दिस इज द वे आउट. ये तरीका होता है करने का. नाउ द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट कैन सर्टनली ड्यूरिंग द 5-year tenure attempt to provide high quality local infrastructure पे वो आप बेहतर कर दो. ओके, थोड़ी बहुत बाकी कंसेशन दे दो. लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड लैंड एट चीप रेट, तो जो फर्म्स हैं, जो FDI वाली फर्म्स हैं, वो आपके एरिया में आके बिजनेस करेंगी. सो ये आप फैसिलिटेट कर दो. So this is how state governments, they can contribute, because they have the ability to use land and local infrastructure as a tool to attract businesses. तो अगर हम लैंड और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर लें, तो स्टेट्स डेफिनेटली वहां पे आके काम, जो फर्म्स हैं वो वहां पे आके काम करना शुरू कर देंगी. ओके, सो इन अमेरिका स्टेट्स compete against each other using the tax concession. Land offers to bring new jobs to their states. तो अगर आपके पास लैंड है, सरकारी जमीन है, वो आप दे दो इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि जिससे जो है वो आके वहां पे अपना बिजनेस कर सके. तो अमेरिका के अंदर स्टेट्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी ऐसा कंपटीशन होना चाहिए. ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब होगा क्या अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान हमें ज्यादा होगा. ओके, सो आपका एक तो टैलेंट टाइम पे नहीं मिल पाएगा. दूसरी चीज, यू नीड टू प्रोवाइड अ इकोसिस्टम ऑफ सप्लाई चेन, जहां पे गुड लिविंग कंडीशंस हो. दिस इज व्हाट यू हैव टू फैसिलिटेट. ये चीज आपको फैसिलिटेट करनी है, ताकि टैलेंट भी उस जगह पे आ सके. ओके, सो इफ फर्म्स आर मूविंग टुवर्ड्स साउथ इंडिया, इट मींस देयर इज समथिंग विच साउथ इंडियन स्टेट्स आर डूइंग, जो कि साउथ इंडियन स्टेट्स आपसे अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको मैचअप करो उस एरिया के अंदर. नीति आयोग से बात करो कि हमारे स्टेट्स के लिए जो है आप कुछ सजेशन दो, सो दैट वी कैन इंप्रूव, वी कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट. तो नीति आयोग अगर कोई मॉडल या प्लान देता है, तो आप उसको अप्लाई करो. दिस इज द वे आउट. ओके, सो 333 डेंजर इन्होंने बताया. द फिनोमेना इज ऑलरेडी एविडेंट इन इंडियाज इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डाइवर्जेंस. ओके, सो 333 इफेक्ट, द 3 richest state, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, are 3 times richer than the 3 poorest state, Bihar, UP, Madhya Pradesh. It means that there is high inequality in development. Okay, inequality in development है आपके देश के अंदर, और रीजनल इनइक्वालिटी है ये, जिसे हम बोल सकते हैं. तो जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं. सो द गैप बिटवीन रिचर एंड द पुअर स्टेट्स इन इंडिया इज ओनली वाइडनिंग रैपिडली. ये और बढ़ता जा रहा है. तो ये माइग्रेशन होगा. तो
आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका, दे माइट ऑल्सो हैव दिस थिंग कि वो लोग भी अपने लिए ही रिजर्व कर लेंगे जॉब को. इन दैट सिनेरियो फिर बाकी स्टेट्स को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. सो इट इज advisable to them that they should start working on their infrastructure. खुद ब खुद जो है अपना environment create करें ताकि firms वहां पे आके business कर सकें. So sub nationalism, now in the absence of level playing field and with no fiscal autonomy, it is enormously difficult for the developing states in India to attract new investment. अब जो states already develop हो चुके हैं, okay, वो तो develop रहेंगे ही. अब जो नए स्टेट्स होंगे उनको बाकी स्टेट्स को मैचअप करना है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू सी द कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया है इंडिया का, ओके, सो दीज एरियाज आर कैरिंग आउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंस द ब्रिटिश टाइम. ये ब्रिटिश टाइम से इन स्टेट्स के अंदर एक्टिविटी हो रही है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है. ओके, सो एक्सपोर्ट्स वगैरह का काम अब से नहीं हो रहा, पहले से हो रहा है. नॉर्दर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश टाइम पे मेजरली यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था. नाउ एट दैट टाइम आर कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, तब पाकिस्तान नहीं होता था, अफगानिस्तान के थ्रू आप सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होते थे, तो ये एरिया भी ट्रेड रूट पे आते थे. बट बिकॉज ऑफ द जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स और हमारा पार्टीशन होने के बाद नाउ वी हैव लॉस्ट दिस कनेक्टिविटी इन नॉर्दर्न स्टेट्स. सो नॉर्दर्न स्टेट्स के पास अपॉर्चुनिटी पहले ही कम है. ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप एक्सपोर्ट को प्रमोट अगर करना चाहते हो तो नॉर्दर्न स्टेट्स के पास अपॉर्चुनिटी कम है. ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट विल बी कैरिड आउट थ्रू सी रूट के थ्रू जो है आपका एक्सपोर्ट मेजरली होगा. सो ये कुछ एरियाज हैं आपको ध्यान रखने हैं. अदर प्रॉब्लम इज दैट इट माइट इंक्रीज द सब नेशनलिज्म. ये सब नेशनलिज्म की प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज कर सकता है इंडिया के अंदर, एंड इट कैन बिकम अ थ्रेट टू इंडिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए डेफिनेटली जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपको इसके ऊपर काम करना है. सो ये लेबर मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ये अच्छे से काम नहीं करेगी. देयर आर अदर एरियाज जो आपको फोकस पे लाने होंगे. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको एमिनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द लेबर की भी लाइफ आप इंप्रूव कर सको. अगर ऐसा नहीं होता है तो इट विल प्रोपोगेट द नेटिविस्टिक सब नेशनलिज्म अमंग वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. और हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें हर कीमत पे से जो है रोकना होगा. सो लेट मी एड्रेस योर डाउट. दीपशिका, इफ अ स्टेट विल ग्रो देन द होल कंट्री विल ग्रो. डेफिनेटली दीपशिका, दिस इज राइट. इफ द स्टेट विल ग्रो देन द होल कंट्री विल ग्रो, बट दैट ग्रोथ ऑफ द स्टेट शुड बी equal. It should not be like only few states are moving ahead. Okay, so हुआ क्या है कि if you talk about green revolution का impact सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के साथ हुआ. Okay, what about बिहार, what about rest areas of यूपी, what about झारखंड, what about छत्तीसगढ़, what about मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स का क्या? ओके, सो द डेवलपमेंट शुड बी इक्वल. सबके साथ अच्छे से बराबर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, सब स्टेट्स के पास मौका होना चाहिए. सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ओके, सो फ्यूचर फोर्स फॉर फ्यूचर वॉर्स. नाउ कॉन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी एंड अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नीड टू ड्राइव अ न्यू स्ट्रेटजी. सो एक चीज आपको समझनी है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स fifth generational warfare. This is the fifth generational warfare where you are going to use technology, where you are going to use social media. इन चीजों से अब लड़ाइयां लड़ी जाती हैं. कन्वेंशनल वॉरफेयर की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है. ओके, सो ये आपको समझना है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू फोकस ऑन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, और जो भी डिफरेंसेस हैं यू हैव टू रिमूव दैट, बिकॉज देयर हैव टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनाइट एफर्ट. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म एफर्ट की आपको यहाँ पे जरूरत है. तो ये चीज आपको समझनी है. फॉर दैट जो भी डिफरेंसेस हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर, वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर वॉरफेयर. सो द चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, ये आपको समझना है. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देयर इज अ टेक्नोलॉजी यूज, देयर इज ideological use, there is anonymity in it. Okay, now you need to understand how this warfare is fought. So basic idea is that a terrorist organization, okay, will try to discredit the government. तो discredit कर देंगे गवर्नमेंट को. okay, discredit the government that this government is not able to protect you. ये गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है. So ये इनका मेन फोकस होता है. दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर. सो ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाते हैं. ओके, दैट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग दैट. तो अगर आपको थोड़ा याद होगा तो ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चल रहा था, जिनोसाइड्स ऑफ फार्मर्स. ओके, कि फार्मर्स को मारा जा रहा है इंडिया के अंदर. तो ऐसा नहीं हुआ था ना. तो इस तरीके की चीजें करते हैं ताकि जो है सोसाइटी के अंदर जो सोशल फैब्रिक है
उसको डिस्टर्ब किया जा सके, और ये चीजें इस तरीके से हो रही है. नाउ दीज वर्ड्स हाइपर, हाइब्रिड, कंपाउंड, नॉन लीनियर, फोर्थ जनरेशनल, next generational, this is how things are moving ahead. And military theorist Carl von Clausewitz recognized the changing character of war incredibly early when he stated that the war was practically limitless in variety. तो मतलब ये पहले ये कार्ल वॉन क्लॉजेविट्ज एक प्रूशियन जनरल्स थे, ओके, प्रूशियन जनरल थे, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये चीज अलग अलग तरीके से लड़ी जा सकती है, ओके, वॉर के अलग अलग शेप हो सकते हैं, वही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे. सो strategy is changing, they are using technology, they are exploring new operational concepts, okay, किस तरीके से आप चीजों को लेके जाओगे. although still in मिनी टूरिज्म होता है, बिग डाटा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, सिस्टम ऑटोनॉमी है, रोबोटिक्स है, हर जगह जो है आप जो है टारगेट हो सकते हो. एंड दीज आर द वे ऑफ टारगेटिंग. ये यूज भी किए जा सकते हैं कि आप किसी को और को भी टारगेट करना चाहो, ओके. सो ये एक तरीके से सिस्टम चल रहा है. नाउ दिस इज अनदर फॉर्म, ओके, वेयर यू आर टारगेटिंग द impacting the cognitive here means what your mental thinking hai, okay. So mental thinking can also be targeted. Now again as I told you, terrorist organization ये करती क्या है, ये mental thinking को ही target करती हैं, that your government is not competent, कि वो competent नहीं है आपकी सरकार आपको बचाने में. So ये एक नया वे है जो अभी निकल के आया है, okay. So they can आपको अगर ध्यान हो, चाइनीज आर्मी व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स. उन्होंने इंडियन सॉन्ग्स बजाने शुरू कर दिए थे बॉर्डर एरिया के अंदर, ओके. सो बेसिकली दे वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पीपल. आपके सोल्जर्स के, आपके लोगों के बीच में जो है कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं. सो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड फार्म लॉज. अगर हम फार्म लॉज की बात करें, नाउ इंडिया के अंदर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत से जो सोल्जर्स हैं वो फार्मर कम्युनिटी से भी रिलेट करते हैं. नाउ दिस अगेन कैन बी मिसयूज्ड. ये भी जो है एक तरीके से मिसयूज किया जा सकता है. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ओके. सो फोर्स एक्सप्लॉयटेशन, इट विल बी द वे द इफेक्ट आर डायरेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट विल मोस्ट सिग्निफिकेंटली चेंज द वॉरफेयर. एंड ये एक तरीके से चेंज हो रहा है. सो Chief of Defence Staff General Bipin Rawat is preparing for the future force. Okay, he admits that force on force concepts are difficult to tide over, but is positive about the future. He is working on it. India is already working on it. You have to understand there is a hybridized effect of warfare, और उसके लिए आपको जो है डेफिनेटली प्रिपेयर करना होगा, अलग अलग लेवल पे प्रिपेयर करना होगा, ओके. सो ये कुछ चीजें हम कर रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ इट, सिटीजन कॉन्फिडेंस इज अनदर पार्ट ऑफ इट, ओके. तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी आपकी सरकार के ऊपर रहना चाहिए, ये भी आपको समझना है. नाउ लेट मी एड्रेस योर डाउट दीपशिका. आफ्टर ऑल इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रॉपर फोर्स फॉर दिस साइबर वॉरफेयर. डेफिनेटली द प्रॉपर फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड वी ऑलरेडी हैव, ओके. हम ऑलरेडी कुछ रखते हैं अपने पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो ये सारी चीजें है ना. सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट द पैनल ऑन मिथिकल सरस्वती रिवर. द सेंटर हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड दिस एडवाइजरी कमेटी कि आप जो है इस रिवर को वापस रिवाइव करना चाहते हो, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट देयर इज नो क्लैरिटी ओवर इट वेदर दिस रिवर इट एग्जिस्टेड इन द पास्ट और नॉट, बट स्टिल वी आर मूविंग अहेड. हम डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो इट माइट टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल, ओके. ये भविष्य के अंदर ठीक हो सकती है. अदर थिंग इज दैट टूरिज्म, इफ यू आर एबल टू रिवाइव समथिंग लाइक दैट, तो आप जो है टूरिज्म को यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ावा दोगे. इट इज गोइंग टू क्रिएट जॉब्स. ये जॉब्स जो है पैदा करेंगी, ओके. सो इन दैट line it is good. So right to dissent is central. So veteran journalist is saying that he is he wrote a dissent note in index monitoring cell report. Now this report, index monitoring cell report इन्होंने बनाई है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक तरीके से बनाई थी कि इंडिया का रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कैसे इंप्रूव करोगे, ये इनका टारगेट था, ओके. सो एज आई टोल्ड यू, पी साईनाथ, यू कैन कोट हिम डायरेक्टली. आप अपने आंसर के अंदर इनको जरूर लिखना कि पी साईनाथ सर ने ये बोला है कि आपको राइट टू डिसेंट जो है वो सेंट्रल है, सेंट्रल फोकस ऑफ प्रेस फ्रीडम है इंडिया के अंदर. अगर आप प्रेस फ्रीडम को बढ़ाना चाहते हो, अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, सो गवर्नमेंट को राइट टू डिसेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. सो ये चीज इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे बताई है, ओके. सो राइट टू डिसेंट इज वेरी सेंट्रल. यू नो देयर आर पीपल फाइलिंग FIRs, टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द जर्नलिस्ट. सो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट क्या क्या लीगल एक्शन होते हैं? एक तो सेक्शन 124 का मिसयूज होता है, ओके. तो ये सेडिशन के चार्ज इनके ऊपर लग जाते हैं. अदर देन दैट UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के भी चार्जेस इनके ऊपर आजकल फ्रेम होने लगे हैं. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इन पावर ट्राई टू कर्व द डिसेंट. उनकी कोशिश
रहती है वो डिसेंट को दबा देंगे वो। ओके, सो एक इन्होंने सोल्यूशन लिखा है कि गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट करे, डिसेंट अगर होता है, कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्रिटिसिज्म को जो एक्सेप्ट करने की क्षमता आपकी सरकार में होनी चाहिए। ओके, सो ये चीज इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से पॉइंट आउट की है। सो अगेन रिकमेंडेशन इज द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन। सो ये डिफेमेशन के चार्जेस भी फ्रेम हो जाते हैं। अब डिफेमेशन के चार्जेस इंडिया के अंदर क्रिमिनल भी होते हैं, तो आप जेल में भी जा सकते हो। सो वन ऑफ द सजेशन इज दैट डीक्रिमिनलाइज आपको करना है डिफेमेशन को। ओके, सो ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रोविजन है डिफेमेशन का, उसको जो है आपको जो है डीक्रिमिनलाइज करना है, ताकि जर्नलिस्ट जो है वो ओपनली क्रिटिसाइज कर सकें। ओके, अब आपको ये चीज जो है, इन चीजों से इनका सजेशन है जो आप लिख सकते हो, और इस पे जो है आप जरूर अपने आंसर के अंदर इनको लिखना। नाउ यूके अपराइज्ड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एज आई टोल्ड यू, यू आर गोइंग टू ये सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल बात हो रही है, एंड यू हैव अपराइज्ड देम अबाउट द एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर यूके बेस्ड प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पे काम कर रही हैं, एंड दे आर गेटिंग फंडेड जो है वो वहां से फंडिंग हो रही है उनको। तो ये सारी चीजें हमने जो है यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। ओके, एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस की इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हम टारगेट करें, एंड फार्मर्स के एजिटेशन के टाइम पे भी ये सब चीजें चल रहा था, अलग अलग हैशटैग वहां पे चला रहे थे। सिख फॉर जस्टिस करके एक मूवमेंट भी इन्होंने चलाने की शुरू की थी। रेफरेंडम 2020 भी एक चीज एक इन्होंने चलाने की कोशिश की थी। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड देम लेट we are declaring some organization as टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हम कुछ चीजों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। सो दीज कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट, ओके, ये इंडियन लॉज को रिस्पेक्ट करना चाहिए यूके एज अ कंट्री को भी, एंड दे शुड एक्ट। अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, सो डेफिनेटली जो है आपको वहां पे टारगेट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टोल्ड देम कि एंटी इंडिया एजेंडा चलाया जाता है, आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एट एवरी कॉस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रेट डे अहेड, थैंक यू वेरी मच।